नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं दोस्तों आज आपके लिए और एक दर्द भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों ये कहानी का पहला भाग है, तो आइए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है दो सहेलियों के बीच की। तो आइए दोस्तों सुनाता हूँ मैं आपको दो सहेलियों की दर्द भरी कहानी। दोस्तों ये कहानी है दीर्घा और जया की। जया और दीर्घा दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। यानी कि उनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है कि वो दोनों एक साथ ही स्कूल जाती है और एक साथ ही पढ़ाई भी करती है और एक साथ ही खाना खाती है। दिन ब दिन दोनों बड़ी होती है और फिर उसके बाद दोनों कॉलेज में दाखिल हो जाती है। वो दोनों साथ में ही अपनी कॉलेज की ग्रेजुएशन भी पूरी कर लेती है। वैसे दीर्घा तो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और जया जया का परिवार ठीक ठाक होता है। दीर्घा के पिता उसके बचपन में ही गुजर जाते हैं। दीर्घा की 3 बहनें होती है। दीर्घा की माँ एक कंपनी में जाकर काम करती है और जैसे तैसे अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करती है। दीर्घा 2 नंबर की थी। दीर्घा से और एक उसकी बहन छोटी थी। दीर्घा की ग्रेजुएशन पूरी हो गई और उसकी माँ ने उसकी शादी एक पान टपरी चलाने वाले से करा दी और इधर जया की भी शादी हो गई। जया को अच्छा पति मिला। जया की अच्छी सी जिंदगी कट रही थी, पर दीर्घा का वैसा नहीं था। दीर्घा का पति हमेशा रोज रात में पी कर आता था और दीर्घा को मारपीट भी किया करता था, गाली गलौज भी दिया करता था। दीर्घा दिन भर अपनी सास और ननद का काम सुन सुनकर ही परेशान हो जाया करती थी। वो दोनों दीर्घा को बहुत ही टॉर्चर किया करती थी, पर दीर्घा जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। दीर्घा को शारीरिक और मानसिक तान दोनों था और इसी तान तनाव के बीच दीर्घा ने एक फूल जैसी बेटी को भी जन्म दिया था। दीर्घा को ये सहन करते करते 3 साल का वक्त गुजर गया था और फिर उसके बाद दीर्घा मायके चली गई और जब वो मायके गई तो दोबारा लौट कर अपने पति के घर वापस नहीं गई और तभी वो जया के घर गई। जया से उसकी मुलाकात हुई। जया ने उसे देखा तो जया अपने दोस्त को कहने लगी, क्या बात है दीर्घा, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? दीर्घा अपने आंसू पोंछते हुए जया से कहने लगी, कुछ नहीं। पर जया ने दीर्घा के आंसुओं को और दीर्घा के गम को पहचान लिया था। जया ने कहा, मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ, हम दोनों पक्के दोस्त हैं। मैं तेरे गम को ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सच सच बता दीर्घा, क्या बात है? तब दीर्घा जया के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जया समझ गई थी कि दीर्घा के साथ क्या क्या हो रहा है और दीर्घा कितने दुखों के साए में है। जब भी दीर्घा के ऊपर कोई भी परेशानी आती तो जया उसकी समझ निकालती, उसे दिलासा देती और उसे आगे बढ़ने का हौसला भी देती। पर दीर्घा अब अपने पति का और अपने नंदन और सास का छल बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी, पर अब ये उसकी सहन शक्ति से बिल्कुल भी आगे निकल चुका था। अब उसमें ये सब सहन करने की शक्ति नहीं थी। वो एक एक बात अपनी बचपन की सहेली जया को बताने लगी। जया को भी उसकी बातें सुनकर जया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जया भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। जया ने उसे अपने पास बिठाया और उसका सिर अपने बाहों में लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। जब जया उसके बालों को सहलाने लगी थी तो दीर्घा को नींद लग गई। तब जया ने दीर्घा का सिर तकिए के ऊपर रखा और किचन में गई और दीर्घा का मनपसंद नाश्ता बनाने लगी। जया जब किचन में गई तो दीर्घा का मनपसंद वो नाश्ता किचन में जाकर बनाने लगी थी। जब दीर्घा उठी तभी जया किचन से नाश्ता लेकर दीर्घा के पास आ गई और दीर्घा से कहने लगी, दीर्घा पहले तुम नाश्ता कर लो। पर दीर्घा ने साफ मना कर दिया। फिर जया ने उससे कहा, देख मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ, मैं तेरे सब दर्द को समझ सकती हूँ, तू पहले
थोड़ा सा रिलैक्स हो जा और नाश्ता कर ले और फिर मुझे बता कि क्या क्या हुआ है। तेरे समस्या का हल ज़रूर निकलेगा। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। तेरी समस्या का भी ज़रूर हल निकलेगा। तू पहले नाश्ता कर ले। तब दीर्घा नाश्ता करने लगी। जया भी दीर्घा के पास बैठी ही थी। जब दीर्घा का नाश्ता खत्म हुआ तो जया ने बर्तन ले जाकर किचन में रख दिए और वापस से दीर्घा के पास आकर बैठ गई। अब बता, तू किस गमों का बोझ अपने सीने पर लेके घूम रही है। तभी दीर्घा फिर से रोने लगी थी, क्योंकि दीर्घा और जया बचपन के दोस्त थे। वो बहुत ही अच्छे से उनकी दोस्ती थी। वो दोनों एक साथ ही स्कूल जाते थे, एक साथ ही खाना भी खाते थे, हर त्योहार में एक साथ एक दूसरे के घर भी आ जाया करते थे। क्योंकि दीर्घा क्योंकि दीर्घा की सबसे अच्छी जो भी कोई दोस्त थी वो जया ही थी, जो दीर्घा को समझ सकती थी। दीर्घा की शादी पान वाले के साथ हुई थी और जया की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। जया को तो किसी बात की कोई भी कमी नहीं थी। दोस्तों, जया का तो सब कुछ ठीक था, पर दीर्घा का जीवन कांटों की सेज पर चल रहा था। दीर्घा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो परेशान हो चुकी थी अपने परिवार वालों के अत्याचारों से, क्योंकि उसका पति भी कुछ ठीक स्वभाव का नहीं था। तो हमेशा उसे मारपीट किया करता था, गाली गलौज दिया करता था। दीर्घा इन सब हालातों से परेशान हुई थी और सब गम अपने सहेली को यानी कि जया को बता रही थी। दीर्घा के आंसू पोंछने वाला आज कोई भी नहीं था, क्योंकि दीर्घा ने अब तलाक के लिए भी अर्जी दे दी थी, क्योंकि अब वो उसके पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। तभी उसका हौसला बढ़ाते हुए जया ने कहा, हर समस्या का निवारण होता है, तेरा भी निवारण हो जाएगा, बस तुझे हिम्मत से काम लेना होगा दीर्घा। हाँ, मैं मानती हूँ कि तेरे साथ बहुत ही जुल्म हुए हैं, बहुत ही अत्याचार हुआ है, पर अब इसके आगे नहीं होगे। बस तुझे अपनी हिम्मत से काम लेना होगा और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। कि तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो कहीं भी अच्छी सी नौकरी करके अपना पेट पाल सकती है और इज्जत की ज़िंदगी जी सकती है। बहुत ढेर सारी दोनों ने बातें की दोस्तों। और दोस्तों, जया ने बहुत ही अच्छी तरह से दीर्घा को समझाया। तब जाकर दीर्घा थोड़ी सी रिलैक्स हुई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी जया दीर्घा से कहने लगी, दीर्घा तू अब फिक्र मत कर, मैं हूँ, मैं सब तेरे परेशानियों को दूर कर दूंगी। अब तुझे कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आखिर दीर्घा की दोस्त ने ही उसे सहारा दिया और उसकी उम्मीदों को और उसके जज्बातों को बढ़ा दिया। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। इस कहानी के पहले भाग में बस इतना ही। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों। धन्यवाद।